लाइव हो गया है जी, क्लास लाइव है। चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है एकदम। मोच तो बढ़िया बना रहे हैं वो, क्या बात। यही सब चीज पे ध्यान दीजिए। अब मुझे तो संवारना है। अरे अभी बोलना शुरू किए हैं, रुकिए ना 2 मिनट। जाएगा, आवाज धीरे धीरे निकलता है, तो एकाएक थोड़ी आवाज निकल जाता है। ठीक है, एकाएक नहीं निकलता है। चलिए, सजना है, संवरना है, पढ़ना नहीं है, मोछ बढ़िया बनाना है, हाथ में बाली पहनना है, बाल लंबा लंबा रखना है, जीन्स आधा फटा हुआ पहनना है। यही सब तो काम अब विद्यार्थी का रह गया है, और दूसरा कोई काम थोड़े है। चलिए, तो लंबे अवधि के बाद, वर्षों 2 वर्षों के बाद आज पुनः हम लोगों की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। फिर से हम लोग बिछड़ेंगे। फिर गाना गाइएगा तू बिछड़न, और इसके बाद जो है फिर से हम लोग जब मिलेंगे दोबारा नवंबर में, तब फिर लंबा चलेगा, समझेगा। उसके बाद फिर छुट्टी उट्टी नहीं है। बिहार का बहुत बड़ा पर्व होता है, दशहरा, दिवाली, छठ। बिहार का लोग तो पर्वे मनाने के चक्कर में पागल है। वो पर्वे मनाते रहता है, उसको और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आज दिवाली है तो कल क्या है? छठ। परसों क्या है? दशहरा। तरसों क्या है? होली। चौथा दिन क्या है? सरस्वती पूजा। समझे? चलिए ठीक है, पर्व भी जरूरी है। तो आते हैं, पढ़ते हैं, जहां तक हम लोग पढ़े हुए थे वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। जब आपको छुट्टी दिया गया होगा तो होमवर्क सब बोले थे ना? किए हैं ना? हाँ, नहीं किए हैं, कोई बात नहीं। नहीं किए हैं तो क्या होगा, करिए करके कौन क्या उखाड़ रहा है। आप नहीं किए हैं तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एकदम नहीं करना, कभी नहीं। जीवन में होमवर्क करना ही नहीं है, किसी सूरत में नहीं करना है। अगर करेंगे तो दिक्कत है, भारी दिक्कत है। ठीक है, तो जहां तक हमको याद आ रहा है, केंद्र राज्य संबंध पढ़ाए थे। क्या? केंद्र राज्य संबंध, क्षेत्रीय परिषद और केंद्र राज्य संबंध कुल मिलाकर के हम आपको बताए थे कि अनुच्छेद 245 से 263, इसमें अनुच्छेद 253 तक बता दिए थे। उसमें जो अब बाद बाकी अनुच्छेद है ना, उतना इंपोर्टेंस उन अनुच्छेदों का नहीं है। केंद्र राज्य संबंध कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो जितना केंद्र राज्य संबंध आपको पढ़ाया गया है, अगर आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप बनाइएगा तो आपसे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, 90% क्वेश्चन बन जाएगा, 10% क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो केंद्र राज्य संबंध कुल मिलाकर के खत्म हो गया है। तो हम लोग जो है, अब अगर आप देखेंगे तो अब बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा छोटा चैप्टर है। अब जल्दी जल्दी जो है आपका सिलेबस खत्म होगा, अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। एक नए चैप्टर को। हेडिंग मारिए,
देखिए अब कुल मिलाकर के देखिएगा, सिलेबस आप लोग के बैच में लिखा है? नहीं लिखा है, यही तो सबसे बड़का दिक्कत है। सिलेबस लिखा हुआ रहता है ना तो पता रहता है कितना पढ़े कितना, सिलेबस बोले ना है कभी है, क्या बात करते हैं। पहला क्लास में बोले होंगे, नहीं बोले हैं, और निकाल के वीडियो दिखा दिए तो है। ऑब्जेक्टिव नोट आप लोग लिए हैं? ऑब्जेक्टिव नोट लिए हैं? उसमें देखिएगा सिलेबस है, देखे हैं? ऑब्जेक्टिव है किसी के पास? हाँ है जी है। देखिए ऑब्जेक्टिव नोट में सिलेबस है। हाँ देखिए सिलेबस है। ऑब्जेक्टिव नोट के अनुकूल 16 टॉपिक हो गया। एक वरीयता क्रम है, ये तो छोटा टॉपिक है, ठीक है, ये तो कभी और निपटा देंगे। ऑब्जेक्टिव नोट के अनुकूल 16 टॉपिक हो गया है। 17वां टॉपिक आपात उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजंस। हेडिंग मारिए इमरजेंसी प्रोविजंस। अब बहुत ज्यादा नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है ऑनलाइन सब ठीक है ना जी? ऑब्जेक्टिव नोट आप लोग के पास है कि ना है ना? हाँ होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। लीजिए आपात उपबंध। ऑब्जेक्टिव नोट सबके पास है तो आप सिलेबस देख लीजिएगा। 16 में से एक वरीयता क्रम छोटा सा टॉपिक है, वो कभी निपटा देंगे, वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। अंतिम में पढ़ाएंगे वरीयता क्रम, जब सब चीज पढ़ लीजिएगा तब। आपात उपबंध, आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपात उपबंध के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान के भाग 18 से मिलती है। भारतीय संविधान के भाग 18, भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के बीच है। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के बीच है। अगर हम आपात की बात करें तो जो आपात है, आपात 3 प्रकार का होता है। आपात 3 प्रकार का होता है। एक आपको राष्ट्रीय आपात होता है, एक आपको राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, और एक आपको वित्तीय आपात होता है। एक आपको वित्तीय आपात होता है, एक आपको वित्तीय आपात होता है। देखिए, राष्ट्रीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन की चर्चा 356 में है, और ध्यान दीजिएगा 356 के साथ साथ 365 में भी है, 356 के साथ साथ 365 में भी है।
और वित्तीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 360 में है, अनुच्छेद 360 में है। देखिए, भारत के संविधान में जो आपात संबंधी प्रावधान है, भारत के संविधान में आपात संबंधी प्रावधान, भारत के संविधान में आपात संबंधी प्रावधान की चर्चा, आपात संबंधी प्रावधान जो लिया गया है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। आपात लागू होने का जो मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, यह प्रावधान जर्मनी से लिया गया है, यह प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। तो आपात संबंधी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, लेकिन आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर जो प्रभाव पड़ता है, यह प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। आपने जो अभी देखा है कि आपात 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। इसमें आपको जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात के लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो इसके लागू होने का फंडामेंटल राइट पर प्रभाव पड़ता है। अगर यह लागू होता है तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राष्ट्रपति शासन के लागू होने से मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वित्तीय आपात के लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गौर कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात क्लियर है? अब देखिएगा, अगर आप राष्ट्रीय आपात को देखेंगे तो जो राष्ट्रीय आपात है यह 3 आधार पर लागू होता है। राष्ट्रीय आपात 3 आधार पर लागू होता है। और एक तो इस बात को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस बात को जानिए कि यह जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन है या वित्तीय आपात है, इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते। कोई भी आपात हो, राष्ट्रीय आपात हो, राष्ट्रपति शासन हो, वित्तीय आपात हो, कोई भी हो, सभी की घोषणा भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। सभी की घोषणा भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। तो जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत 3 आधार पर कर सकते हैं। जो 3 आधार पर कर सकते हैं उसमें पहला आधार है युद्ध, दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, विद्रोह। यही 3 आधार पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं। इसमें जो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात लागू होता है, इस आपात को हम लोग बाह्य आपात कहते हैं। इस आपात को हम लोग बाह्य आपात कहते हैं, बाह्य आपात, बाह्य आपात कहते हैं। और जो आपको सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, जो आपको सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात लागू होता है, इसे हम लोग आंतरिक आपात कहते हैं।
इसे हम लोग आंतरिक आपात कहते हैं। आंतरिक आपात, आंतरिक आपात कहते हैं। अब देखिएगा, आप समझिएगा, जब आप भारत के मूल संविधान को पढ़ते हैं तो भारत का मूल संविधान यह कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा इन आधारों पर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है यह मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर किया जाता है। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। तो राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, ये 3 आधार पर युद्ध, भय, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इसकी घोषणा राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने मन से कर दिया, ना, एकदम नहीं। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करता, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करता, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करता है। मंत्रिमंडल आप समझते होंगे, मंत्रिपरिषद आप समझते होंगे, हम आपको राज्य के शासन में भी बताए होंगे, संघ के शासन में भी बताए होंगे। स्पेशली संघ के शासन में तो निश्चित तौर पर हम आपको बताए होंगे। संघ के शासन में हम निश्चित तौर पर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है नहीं बताए, एकदम बताए हुए हैं, समझ, एकदम बताए हुए हैं। अब आपको याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? किसी को याद है तो बोलिए, तो किसको किसको याद है हाथ खड़ा कीजिए तो। हे भगवान, किसको किसको याद है हाथ खड़ा कीजिए तो। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, बाप रे। हम किसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? हाय, आपकी टोली को क्या कहा जाए? भेड़ का टोली, बकरी का टोली, गधा का टोली, भैंस का टोली, परम गधा का टोली, क्या कहा जाए? गधा या परम गधा? परम गधा। हे भगवान, छुट्टी में क्या मूली उखाड़ रहे थे घर पे जाके, है कि गेहूं बो रहे थे? धान का कटनी चल रहा है, धान का कटनी कर रहे हो? धान का कटनी चल रहा है। कौन महीना है? सितंबर? नहीं, अभी टाइम है। ठीक है, कर क्या रहे थे जी आप लोग? हाय तोरी का, क्या कहा जाए इन लोग को? आप लोग धन्य हैं, आपका आरती उतारा जाए और क्या क्या किया जाए पता नहीं। चलिए नहीं पढ़िए, मेरा क्या लीजिएगा। बताए थे मंत्री 3 प्रकार का होता है। कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल हो मंत्रिमंडल कहलाता है। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी शामिल हो मंत्रिपरिषद कहलाता है। मंत्रिपरिषद कहलाता है। तो इसमें कौन बड़का चीज है? ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज है। अब देखिएगा यहां पर जो आपको राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, यह 1 माह तक लागू रहता है। 1 माह तक, 1 माह तक। और 1 माह के भीतर संसद को इसे स्वीकृति देना होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा को इसे स्वीकृति देना होता है। और अगर संसद 1 माह के भीतर स्वीकृति दे दिया तो यह आगे 6 माह तक लागू रहेगा। और अगर प्रत्येक 6 माह पर संसद स्वीकृति देते रह जाती है तो यह अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। तो यह अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात 1 माह तक लागू रहता है और उस 1 माह के भीतर संसद को स्वीकृति देना होता है।
और अगर उस 1 माह के भीतर संसद स्वीकृति दे देती है तो यह 6 माह तक लागू रहता है, और अगर प्रत्येक 6 माह पर संसद स्वीकृति देते रहती है तो यह अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है, यह अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। आगे अगर हम देखें कि भारत में कितने बार राष्ट्रीय आपात अभी तक लागू हुए हैं, तो भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार 1975 में। तीसरी बार 1975 में। तीसरी बार 1975 में। तो पहली बार 1962 में चीन भारत पर आक्रमण कर दिया था। चीन भारत पर आक्रमण कर दिया था। और अगर हम चीन की बात करें तो चीन जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जिसे पहले नेफा कहा जाता था, नेफा, NEFA, नेफा, फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, बिहार दरोगा 1717 पोस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेफा का पूर्ण रूप क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। नेफा नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था 1962 में। तो उस समय पहली बार आपात लागू हुआ था, यानी पहली बार जो आपात लागू है चीनी आक्रमण के कारण, चीनी आक्रमण के कारण। इस समय जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे वे आपको सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। सर्वपल्ली राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। वहीं उस समय अगर हम देश के प्रधानमंत्री को देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कार्यकाल? कुछ याद है? कुछ याद आ रहा है? हाँ, 1947 से 1964 पंडित नेहरू। पंडित नेहरू राष्ट्रपति था ना? राष्ट्रपति था ना? ये प्रधानमंत्री ना? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कुछ अंतर है कि ना? अच्छा। दूसरी बार 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण के कारण, ये दो देश पर भारत कभी विश्वास नहीं करता है, ना चीन पर ना पाकिस्तान पर। ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है, समझ गए? और ये दोनों देश सब के लिए आफत है, सब के लिए। जैसे घर में 5 गो सदस्य है, 2 गो बेटा है, 2 गो बेटी है, 2 गो बेटा है, 3 गो बेटी है, मतलब 5 गो संतान है। 5 गो सदस्य नहीं, 5 गो संतान है। अब 5 गो में एक आध गो ने पूरा बदमाशी हो जाता है, जिससे पूरा घरे परेशान रहता है। और घर ही नहीं, अगल बगल वाला भी, सौर समाज भी सब परेशान रहता है। ऐसा होता है, ठीक है। हमारे भी घर में हमारी एक छोटी चचेरी बहन थी, समझिए, बड़ी परेशान करती थी, समझ गए, सबको। यानी लड़का वाला हर लक्षण उसमें था, सब काम लड़का वाला करती थी। हमको आज तक गाड़ी चलाने नहीं हुआ है, वो 4 व्हीलर चलाती है, समझ गए, एकदम। यानी जो मन वो करती है, बड़ी बदमाश कुल मिला करके। तो घर में उससे लोग परेशान रहता है। वैसे ही पूरा विश्व में ये जो चीन और पाकिस्तान है ना, ये भारत के लिए टेंशन ना है, पूरे विश्व के लिए टेंशन है, ये सब के लिए टेंशन है, समझ गए। हमारा पड़ोसी है तो हम थोड़ा ज्यादा परेशान हैं, बाद बाकी का पड़ोसी नहीं है तो कम परेशान है, समझिए। लेकिन परेशान जो है ये दोनों से सब है। तो 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के कारण, पाकिस्तान से युद्ध के कारण, इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था वीवी गिरी, वीवी गिरी। और इस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर 1966 से 1977 और 1980 से 1984,
इसके बाद तीसरी बार 1975 मैंने चीन आक्रमण किया, ने पाकिस्तान आक्रमण किया। इंदिरा गांधी अपने मन से लगा दी, ठीक है, अपने मन से। तो इंदिरा गांधी के द्वारा अपनी मर्जी से 1975 ईस्वी में लगाया गया था और कहा गया कि आंतरिक अशांति। और ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बात, यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, बल्कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था। आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति शब्द था, आंतरिक अशांति शब्द था। और यह आंतरिक अशांति शब्द अस्पष्ट है। इसी वजह से 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द आया। सशस्त्र विद्रोह शब्द आया। तो मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, बल्कि आंतरिक अशांति शब्द था। आंतरिक अशांति शब्द अस्पष्ट था, जिस वजह से आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह शब्द आया। सशस्त्र विद्रोह शब्द आया। तो जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है यह 1978 में आया, 1978 में। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1975 में आपात लागू की, तो उस समय आंतरिक अशांति शब्द ही था। तो आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी के द्वारा जो है आपको तीसरी बार आपातकाल लागू किया गया था। और इस समय देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगर आपको फखरुद्दीन अली अहमद का शासनकाल याद हो, तो फखरुद्दीन अली अहमद का जो शासनकाल था, फखरुद्दीन अली अहमद का जो शासनकाल था, वह था आपको 1974 से 1977, 1974 से 1977, उस बीच में ही 1975 आता है। फिर इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, समझ गए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो ये जो आपात है, आप देख सकते हैं कि कब कब लागू हुआ है और कौन प्रधानमंत्री थे, कौन राष्ट्रपति थे। ठीक है, बोर्ड पूछे ना है जी, बड़ी गंदा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक है, इससे आगे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जो आपात लागू होता है इसे बाह्य आपात, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपात लागू होता है इसे आंतरिक आपात। आंतरिक आपात, समझिए, आंतरिक आपात। अब देखिएगा कि अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात लागू होता है, यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर अनुच्छेद 352 लागू होता है, मतलब राष्ट्रीय आपात लागू होता है, तब अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, अपने आप लागू हो जाता है। और 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित हो जाता है। गौर कीजिएगा, अगर राष्ट्रीय आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है, तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। अनुच्छेद 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित हो जाता है। क्या हो जाता है? निलंबित। इसके अलावे अगर अन्य किसी मौलिक अधिकार को निलंबित करना है तो उसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 19 के अलावे अगर किसी अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करना है तो उसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये दोनों ऐसे मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दोनों ऐसे मौलिक अधिकार है
जो आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होता है। और मूल संविधान में क्या यह प्रावधान था? नहीं, मूल संविधान में था कि राष्ट्रीय आपात के दौरान सब मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएगा, टोटल, सब टोटल। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दो मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होंगे। ये प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किए गए हैं। ये दो के अलावा अन्य किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित 359 के तहत किया जा सकता है। अब आगे समझिएगा आप, अगर मान लिया जाए राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू होता है, अगर अनुच्छेद 352 सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू होता है तो अनुच्छेद 358 लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित नहीं होता है। तो अब अगर आपने इस बात को समझा है तो आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए हमको। जब चीनी आक्रमण के कारण, पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 लागू हुआ होगा तो अनुच्छेद 19 निलंबित हुआ होगा, हां या ना? अगर आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह आ गया है, अगर इस आधार पर आया होगा तब अनुच्छेद 19 निलंबित हुआ होगा? आए नहीं ना हुआ हो। यह बात समझ में आया? हाँ, चलिए ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया ना? अब लिखिए तो, ऑनलाइन सब ठीक है ना जी? ऑनलाइन कमेंट वमेंट देख रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? हटाइए तो, दिखाइए तो। पॉलिटी के बाद आशुतोष गुप्ता जी सर, और भाग बचा हुआ है 12, 13, 14, 15, 16 सब पढ़ाया जाएगा। आप काहे टेंशन लेते हैं? ठीक है, अंतिम क्लास हो जाएगा तब ना बोलिएगा जी। ठीक है, जो चीज भाग में है वो जरूरी थोड़े है जी। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो बिहार दरोगा का, बीपीएससी का, यूपीएससी का या अन्य चीजों का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज पढ़ा दिया जाएगा। अब जो है जैसे कि मान लीजिए भाग 14 हो गया, भाग 15 हो गया, भाग 17 हो गया, ये सब संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्था में आ जाएगा। अगर आपके पास हमको लगता है अथी न है, क्या कहते हैं, सिलेबस नहीं है, ठीक है, सिलेबस देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। मुश्किल से हमको लगता है 1-2 चैप्टर छूटा है। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर अभी तक जो पढ़ाए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्टिव में देखिएगा तो 1-2 चैप्टर, वो जो भाग 14, 15, 16 ये सब संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्था में बहुत कुछ पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए लिखिए अभी। हाँ, क्या कमेंट देखे थे, भूल गए, छोड़िए। बोल रहा था कि आपके बैच में क्या अनाउंसमेंट किया है? ज्योग्राफी। हाँ, आपके बैच में ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ज्योग्राफी लेके आएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का बड़ी मांग है, समझे, हिस्ट्री से ज्यादा मांग ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी देंगे। 7 से 9 में जो है ज्योग्राफी लेके आएंगे हम आपके लिए आगे, पॉलिटी के बाद। ठीक है, 5 से 7 में हिस्ट्री लेके आएंगे। लिखिए, अब लिखिए। एक ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बताइए, ये बात तो पहले भी न बोले, इसका मतलब वो लड़का डेली क्लास नहीं करता है, तब सही सीधा बात।
लिखिए, फालतू का बकाता है बस। लिखिए, आपातुब्बन, हेडिंग मार लिया आपातुब्बन। लिखिएगा, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 18 में, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच है, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच है, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच है। के बीच है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध, उसी में, हाँ उसी में लिखते जाइएगा। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध आपात संबंधी उपबंध, उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, 1935 से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। लिए गए हैं, लिए गए हैं, फुल स्टॉप। वहीं आपात लागू होने से, वहीं आपात लागू होने से मौलिक अधिकार पर, वही आपात लागू होने से मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव, वही आपात लागू होने से मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव मौलिक आधार पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। फुल स्टॉप। आपात तीन प्रकार का होता है। एक नंबर में राष्ट्रीय आपात, दो नंबर में राष्ट्रपति शासन, दो नंबर में राष्ट्रपति शासन, तीन नंबर में वित्तीय आपात, तीन नंबर में वित्तीय आपात। फुल स्टॉप। इसमें उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। इसमें राष्ट्रीय आपात लागू होने का,
इसमें राष्ट्रीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर इसमें राष्ट्रीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। तो वहीं राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक नंबर में हेडिंग मारिएगा राष्ट्रीय आपात, एक नंबर में हेडिंग मारिएगा राष्ट्रीय आपात। डैश देकर भारत के राष्ट्रपति, एक नंबर में राष्ट्रीय आपात, डैश देकर भारत के राष्ट्रपति युद्ध कौमा बाह्य आक्रमण, युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, भारत के राष्ट्रपति युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 352 के तहत मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात उसी में कंटिन्यू। राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात 1 माह तक लागू रहता है। 1 माह तक लागू रहता है। लागू रहता है। फुल स्टॉप।
इस एक माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस एक माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। आवश्यक होती है। अगर संसद ने स्वीकृति दे दिया, अगर संसद ने स्वीकृति दे दिया तब यह छह माह तक लागू रहती है। और अगर प्रत्येक 6 माह पर संसद स्वीकृति देती रहती है तो यह अनिश्चित काल तक लागू रह सकती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अभी तक भारतवर्ष में कुल 3 बार, अभी तक भारतवर्ष में कुल 3 बार, अभी तक भारतवर्ष में कुल 3 बार अभी तक भारतवर्ष में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुए हैं। एक नंबर में पहली बार राष्ट्रीय आपात पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 में, पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 में चीनी आक्रमण के कारण हुआ। इस समय देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दो नंबर में दूसरी बार राष्ट्रीय आपात 1971 में, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात 1971 में, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के कारण हुआ। पाकिस्तान से युद्ध के कारण हुआ। इस समय भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी, 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 वीवी गिरी तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब 3 नंबर में, 3 नंबर में तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर, 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 आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में, आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में, 1975 में राष्ट्रीय आपात लागू किया गया। इस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद तथा प्रधानमंत्री, इस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी, फुल स्टॉप। नीचे से हेडिंग मारिएगा, राष्ट्रीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव। राष्ट्रीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव। राष्ट्रीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव। राष्ट्रीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव। राष्ट्रीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव। 1 नंबर में लिखिएगा, अगर
युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, है चल रहा है जी, अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात यानी अनुच्छेद 352, यानी अनुच्छेद 352, यानी अनुच्छेद 352 लागू होता है, लागू होता है, लागू होता है, तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाते हैं। फुल स्टॉप। अनुच्छेद 358 के लागू होते ही, अनुच्छेद 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 358 के लागू होते ही, अनुच्छेद 358 के लागू होते ही, लागू होते ही, लागू होते ही, अनुच्छेद 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वह निलंबित हो जाता है। इसके अलावे, इसके अलावे, इसके अलावे अन्य मौलिक अधिकार, इसके अलावे अन्य मौलिक अधिकार, इसके अलावे अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करने की घोषणा, इसके अलावे अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करने की घोषणा घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 359, 359, अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं। करते हैं, लेकिन उसी में कंटिन्यू, लेकिन ध्यान रहे कि अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं, इसके अलावे अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करने की घोषणा, इसके अलावे अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करने की घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार है, वह कभी भी निलंबित नहीं होता है, वह कभी भी निलंबित नहीं होता है। यह प्रावधान
यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया। यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया। यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया। यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया। 2 नंबर में यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 लागू होता है, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 लागू होता है, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 लागू होता है तो अनुच्छेद 358 लागू नहीं होता है, अनुच्छेद 358 लागू नहीं होता है, और अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है, वह भी निलंबित नहीं होता है, और अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह भी निलंबित नहीं होता है। वह भी निलंबित नहीं होता है। फुल स्टॉप। नहीं होता है, फुल स्टॉप। चलिए नीचे से स्टार मार के 1-2 पॉइंट लिखिए तो। चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया है। सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया है। सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। इस संविधान संशोधन के तहत ही इस संविधान संशोधन के तहत ही यह भी प्रावधान किया गया कि
इस संविधान संशोधन के तहत ही यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। फुल स्टॉप। चलिए आइए तो याद कीजिए। तो आपात उपबंध संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? आपात के समय मौलिक अधिकार प्रभावित होने संबंधी प्रावधान। इसकी चर्चा कौन भाग में है? कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? आपात कितने प्रकार का होता है? पहला कौन अनुच्छेद? 300। दूसरा कौन अनुच्छेद? तीसरा कौन अनुच्छेद? अच्छा, कौन आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। कौन आधार पर? मंत्रिमंडल के लिखित। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है कितने आधार पर करते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। युद्ध और बाह्याक्रमण के आधार पर जो आपात लागू होता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य आपात। और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर? अगर युद्ध और बाह्याक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 लागू होता है तो कौन अनुच्छेद स्वतः लागू हो जाए? 358 के लागू होते ही कौन निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19। इसके अलावा अन्य किसी मौलिक अधिकार को निलंबित करना है तो उसकी घोषणा राष्ट्रपति कौन अनुच्छेद के? 300। और कौन से दो मौलिक अधिकार आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होते? 20 और। अच्छा, केमा संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा कि अभी तक आपात कितनी बार लागू हुआ? कितनी बार? पहली बार। किस कारण? उस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। दूसरी बार किस कारण? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तीसरी बार किस आधार पर? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। इतना बात समझ में आया? चलिए, यही सबने बताए, लिखा है। होमवर्क सब क्या सब दिए थे? दीजिए, होमवर्क पूछते हैं। बायोलॉजी 11 चैप्टर तक पूरा, और पॉलिटी जितना पढ़ा है उतना पूरा। दीजिए, पूछते हैं। जिसके पास कॉपी है पूरा दीजिए। हो, बढ़ाइए। चलिए, हीरो खड़ा होइए, उधर खड़ा होइए। हाँ,
बोलिए। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 गो नया शब्द जोड़ा गया, कौन कौन? प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा और क्या होगा जी? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आपका क्या हाल है आप देख लीजिए। ठीक है, बैठ जाइए। ऐ चश्मा उधर खड़ा होइए। 12वीं अनुसूची जब शामिल किया गया था, प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन था वो? पीवी नरसिम्हा राव। बैठ जाइए, देख लीजिए अपना स्थिति। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया? 1773। बैठ जाइए, खड़ा होइए। प्रथम भारत सचिव कौन बने थे? कौन बना था? लॉर्ड स्टैनली। बैठ जाइए, टोपी खड़ा हुई उधर। देशी रियासतों में सबसे ज्यादा किस देशी रियासत से संविधान सभा में सदस्य शामिल किए गए थे? हाँ, बैठ जाइए। इधर है, खड़ा होइए, इधर टी शर्ट खड़ा होइए। हाँ, प्रारूप समिति, आप बैठिए ना जी। हाँ, इधर इधर जो आगे में खड़ा है। हाँ, प्रारूप समिति के 7 सदस्य का नाम बोलिए। हाँ, कौन बोलिएगा? बोलिए। हाँ। हम्म। 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 ठीक ठीक, एगो छूट रहा है बस। एन माधवराव बोल, एन गोपाल स्वामी अय्यर। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। आपसे बढ़िया लड़की है ना, स्मार्ट बन के आइए, बाल उल झाड़ के आइए, जीन्स जूता टी शर्ट लगा के आइए, लेकिन पढ़िए नहीं। बैठ जाइए महाराज, दिखने में सुंदर लगते हैं, मुंह छुछुंदर। अरे उधर पिलर के पास खड़ा होइए, खा पी करके मोटा गए। अनुच्छेद 9 में क्या है? हाँ, क्या है जी? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाए। बैठ जाइए। खड़ा हुई उधर। अनुच्छेद 21 में क्या है? आए? सुनने का अधिकार, सोने का अधिकार। हाँ ठीक है, अनुच्छेद 21 में है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उस सोने फोने का वो बाद में बोला जाता है। बैठिए, खड़ा होइए, आगे वाले बैठिए। बचपन बचाओ आंदोलन कौन चलाया है? कौन चलाया जी? कैलाश सत्याग्रह। बैठ जाइए, मुंह आईना में जाके देख लीजिएगा, बहुत सुंदर है, जवाब देवे न करते हैं। खड़ा होइए, आप बैठिए, आप बैठिए। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। आप भी जाके मुंह ऐना में देख लीजिएगा, ऐना के सामने खड़ा होकर के अपने आप से पूछिएगा। बैठ जाइए। टोपी खड़ा हुई उधर।
नहीं पढ़िए, काहे पढ़ते हैं भाई थोड़ी। भारत का राष्ट्रपति कौन वीटो का प्रयोग नहीं करता है? कौन वीटो जी? विशेषित वीटो। अगली क्लास में बायोलॉजी पूछेंगे। किसका है? किसका है? धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब निकल जाइएगा।